हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि जो भी एस्पिरेंट्स यूपीएससी के प्रिपरेशंस करना चाह रहे हैं और करने के दौरान आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और सेल्फ स्टडी में बहुत सारी बातें आपको समझ में नहीं आ पाती है। आप एनसीईआरटी को पढ़ते हैं और भी स्टैंडर्ड बुक को पढ़ते हैं, साथ ही साथ आपके मन में यह बात आता है कि अब मुझे किसी कोचिंग में ज्वाइन कर लेना चाहिए। तो ज्वाइन करने से पहले आपके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं। सवाल इस तरह से होते हैं कि किस कोचिंग में एडमिशन लूँ, कौन से कोचिंग में किस तरह के टीचर्स पढ़ाते हैं, उस कोचिंग का रिजल्ट क्या रहा है। इस तरह के बहुत सारे सवाल आपके होते हैं और कोचिंग में एडमिशन से पहले ये सब सवाल आना मन में बहुत ही लाजमी है। और इसके पीछे का कारण ये है कि आप उसमें बहुत हेवी अमाउंट पे करते हैं। आपको इस बात को सोचना बहुत ही अनिवार्य हो जाता है जब आप कहीं पर बहुत बड़ी लागत लगाते हैं, 1.5 लाख 2 लाख रुपये का। मैं आपको गाइड करना चाहूँगा कि अगर आप कोचिंग में ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके पहले आप क्या करें। पहली बात है कि किसी भी टॉपर्स का, किसी भी सिलेक्टेड पर्सन का या एस्पिरेंट्स का या पदाधिकारी का बात को समझने से पहले, सुनने से पहले और उनके द्वारा बताए गए कोचिंग को ज्वाइन करने से पहले आप खुद उस कोचिंग में जा करके कुछ डेमो क्लासेस ले लीजिए। क्योंकि आजकल जितने भी रिजल्ट होते हैं, चाहे वो टॉप 10 तक का हो, टॉप 50 का हो या फिर कोई भी स्टूडेंट जिनका सिलेक्शन हुआ हो, आजकल स्टूडेंट हर कोचिंग में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से इनरोल्ड होते हैं। चाहे वो टेस्ट सीरीज को लेकर के हो, पीटी का प्रिपरेशंस को लेकर के हो, ऐसे राइटिंग का प्रिपरेशंस को लेकर के हो या मेंस का प्रिपरेशंस को लेकर के हो, या कभी कोई सेमिनार में गए हो, उसमें पार्टिसिपेट किया हो, वे सभी उनके डेटा को कलेक्ट कर लेते हैं और जब रिजल्ट होता है तो वो बिल्कुल ही उस अपना एमआईएस से, अपना डेटाबेस से सारा कुछ उठा करके वो फ्लैश आउट और प्रचार करने लगते हैं कि ये स्टूडेंट मेरे यहाँ का था और मेरे यहाँ से पढ़ करके इसने इस रैंक को हासिल किया है, टॉप किया है। तो ये टॉपर और हासिल किए हुए रैंक के अकॉर्डिंग स्टूडेंट जो कोचिंग वाले जो दावा करते हैं कि हमारे कोचिंग के ही ये स्टूडेंट ने पास किया, तो उससे ज़्यादा आपका बेनिफिट नहीं होने वाला। इसलिए नहीं होने वाला क्योंकि हर एक स्टूडेंट मैक्सिमम से मैक्सिमम कोचिंग का ज्वाइन कर लेते हैं, चाहे वो टेस्ट सीरीज को लेकर के हो, पीटी का टेस्ट सीरीज हो, मेंस का टेस्ट सीरीज हो, इंटरव्यू हो, ये तमाम चीज़ों को लेकर के। और स्टूडेंट जो भी आपको गाइड करते हैं, जो भी सिलेक्टेड लोग बोलते हैं कि मैंने इस कोचिंग से पढ़ा था, मैंने इस कोचिंग से इस कोचिंग का मटेरियल्स में पढ़ा था, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में ना रखते हुए आप खुद कोचिंग में जा करके अपना डेमो क्लास लीजिए और वहाँ के टीचर्स लोगों को आप समझिए कि किस तरह से वो पढ़ा रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। उसके बाद आप कोचिंग में एडमिशन लें, क्योंकि दूसरों के बताए हुए राह पर अगर आप चलेंगे तो हो सकता है वो बात आपके लिए घातक हो सकता है, क्योंकि आप अपने पेरेंट्स का एक हेवी अमाउंट पे करने जा रहे हैं कोचिंग में। ये बात को ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ मैं आपको एक बात और भी बताना चाहूँगा कि आप किसी भी कोचिंग में इनरोल होते हैं, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि कोचिंग से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपको अपना सेल्फ स्टडी करना। आप कोचिंग में, क्लास में जो भी पढ़ाया जाता है वो आपको सिर्फ और सिर्फ आपका दिमाग को ओपन करता है, आपको सोचने की क्षमता, आपको पढ़ने में ग्रिपिंग और छोटे छोटे टॉपिक को और बड़े बड़े टॉपिक को अंडरस्टैंड करवा दिया जाता है। लेकिन अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे, कंटिन्यू उस चीज़ को नहीं पढ़ेंगे, तब तक आप कोई भी चीज़ों को लंबे समय तक याद नहीं रख सकते हैं और अच्छे से कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो सकता है लंबे समय तक और एग्ज़ाम लिखने तक। तो दो बात ध्यान रखना है। सबसे पहले कोचिंग में ज्वाइन करने से पहले आप कोचिंग में जा करके खुद डेमो क्लासेस लीजिए और वहाँ के टीचर्स लोगों को समझने की कोशिश कीजिए कि इकोनॉमिक्स जो पढ़ा रहे हैं, ज्योग्राफी जो पढ़ा रहे हैं, पॉलिटी पढ़ा रहे हैं, साइंस एंड टेक पढ़ा रहे हैं, इथिक्स पढ़ा रहे हैं और ये तमाम हिस्ट्री वगैरह सब्जेक्ट जो है, इन्वायरमेंट है, इन सब्जेक्ट को पढ़ाने वाले शिक्षक कितने कंपेटेबल हैं, कितने आपको अंडरस्टैंड करवा पाते हैं चीज़ों को और आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाते हैं। उसके बाद ही आप उस कोचिंग में इनरोल होने के लिए सोचें, क्योंकि एक बार इनरोल होने के बाद आप वहाँ से अगर बैक होना चाहेंगे तो वो पैसे रिटर्न करने से भी मना कर सकते हैं। तो इन सारी बातों को ध्यान रखिएगा। दूसरा बात है कि किसी भी कोचिंग में आप ज्वाइन कीजिए, कोचिंग से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका सेल्फ स्टडी इंपॉर्टेंस रखता है और आपके बनाए हुए खुद का नोट्स इंपॉर्टेंट रखता है। और सबसे बेसिक चीज़ें आपको बता दूँ लास्ट में, जैसे मैं हर बार वीडियो में आपको बताता हूँ कि एनसीईआरटी को पढ़िए और एनसीईआरटी का अपना खुद का शॉर्ट नोट्स बनाइए और मेंस राइटिंग के लिए आप डेली प्रैक्टिस कीजिए। चाहे वो एनसीईआरटी का सवाल को ही आप लिखने की कोशिश क्यों ना कर रहे हो